नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, उन्हें हम भी करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को पता है कि वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन जो जागरूक नहीं थे, जिसके पास अकाउंट नहीं था, खाता नहीं था, जो जानते नहीं थे बैंक में, उनको खाता खुलवाया गया। और जो कुछ पैसे हो सकते थे कोरोना काल में किसी भी माध्यम से, सब्सिडी कुछ भी ले लो, सरकार ने डायरेक्ट गरीबों को पैसा पहुंचाया। आज गरीब को पहले बिजली नहीं मिलती थी, गांव तक बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, और ऐसी ऐसी चीजें थी। जो सरकारी हॉस्पिटल थे उसमें डॉक्टर नहीं बैठते थे। सरकार में ऐसा कोई मंत्री नहीं है कि जो 8 सालों में कोई भी मंत्री भ्रष्टाचार किया हो। आपको भी पता है, ये सरकार नहीं है कि कोयला घोटाला हो जाता था, जमीन घोटाला हो जाता था। ऐसी आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। जो कभी इंग्लैंड का गुलाम था उसको पीछे छोड़ के 6वें स्थान पे इंग्लैंड है, 5वें स्थान पे भारत है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन लाठियान स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। अभी जिस तरीके से विपक्ष ने मोर्चा संभाला है, 2024 के इलेक्शन को लेकर सारी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है कि हमें भारत को जोड़ना है और फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। तो कैसे देखते हैं, राहुल गांधी जी के प्रयास सफल हो पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, उनका ये पहला यात्रा नहीं है, इसके पहले भी वो कई यात्राएं कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव था तब भी उन्होंने यात्रा की थी, पश्चिम यूपी में उन्होंने की थी। उनकी ऐसी यात्राएं बहुत चलती आई हैं। उनको समझना चाहिए पहली बात कि जो उन्होंने कई राज्यों में जो उन्होंने वादे किए थे पहले, और जो आज सरकार भी है उनकी 2 स्टेट में, जैसे राजस्थान में भी है और छत्तीसगढ़ में भी उनकी सरकार है, उन्होंने उन वादों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने बहुत तो वादे तो कोई सी भी सरकार पूरी नहीं करती, लेकिन सरकार बनेगी तो जरूर कोई सी ना कोई सी। तो कौन सी सरकार बनेगी, आप मुझे ये बताइए। देखिए, सरकार सब जानते हैं। एक जो अभी सरकार बनेगी, क्या सरकार बनी पड़ी है? सरकार बनी पड़ी है। कौन सी पार्टी की सरकार? सब एनडीए की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। मोदी जी की सरकार बनी पड़ी है। हाँ, मोदी जी की सरकार है। बननी क्या है, बनी है तो 2024 में भी बनी रहेगी। अरे नीतीश कुमार जी तो बोल रहे हैं 50 सीटों में समेट देंगे बीजेपी को। नीतीश कुमार जी 50 सीटों में नहीं समेट सकते। वो खुद जानते हैं कि उनका अस्तित्व क्या है। अच्छा। उनका अस्तित्व वो बिहार तक ही सीमित है। वो भी बिहार में भी वो बहुत छोटी पार्टी हो चुकी है, 3रे नंबर की पार्टी। अच्छा। वो देश की राजनीति की जो बातें करते हैं, प्रधानमंत्री पद की जो बातें करते हैं, ये एक मैं सोचता हूँ वो एक मजाक करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक राष्ट्रीय लेवल के नेता बने हुए हैं इस टाइम पे नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, उन्हें हम भी करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को पता है कि वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन वो अभी केसीआर जी के पास में गए, केजरीवाल जी के पास में आए गठबंधन करने के लिए। देखिए, केसीआर जी गए थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री गए थे बिहार में। उन्होंने जो वहाँ पे जाके नीतीश कुमार जी से मुलाकात की, उस मुलाकात का सबसे बड़ा उद्देश्य था, अपने आप को वो प्रोजेक्ट कर रहे थे केसीआर साहब। वो खुद एक अपने आप को बड़ा नेता बनाना चाहते, राष्ट्रीय लेवल का नेता। वो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। वो खुद गए थे समर्थन लेने। इसलिए केसीआर ने कई दफे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने कई बार बोला न्नीतीश कुमार को कि बैठ जाइए, मीडिया से बात कर लीजिए। नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो साफ झलक रहा था, मैं आपके माध्यम से मैंने देखा था, न्यूज़ में भी देखा है कि इन दोनों नेताओं ने कॉन्फ्रेंस में भी जग जाहिर कर दिया कि ये लोग कभी साथ नहीं कभी साथ नहीं आ सकते। कभी नहीं कांग्रेस तो अपने पूरे विपक्ष के साथ में पूरी पार्टी एक साथ संगठित होके अभी कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की है, जिसमें भूपेंद्र सिंह बघेल भी है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और साथ में और भी बड़े बड़े दिग्गज उनके नेता हैं। और मोदी जी के खिलाफ जिस तरीके से वो यात्रा निकाल रहे हैं, तो लगता नहीं कि देश संगठित होगा, कांग्रेस को वोट मिलेगी। कांग्रेस आप कह रहे हो संगठित कर रही है, संगठित कर रही है इसलिए कर रही है क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ। कांग्रेस के तमाम नेता मैं गिनती शुरू करूंगा तो खत्म नहीं होगी। बहुत से नेता, बड़े बड़े नेता चले जा चुके हैं। कांग्रेस को सब जानते हैं कि कांग्रेस जो एक पहले आशा थी, अब वो आशा कांग्रेस में नहीं रह गई। कांग्रेस कोई भी यात्रा कर ले, कहीं कुछ भी कर ले, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा काम किया था भारत में उन्होंने ऐसी गरीबी भुखमरी कर दी थी कि भारत की जनता उन्हें कभी चुनने के लिए सोच नहीं सकती। भारत की जनता को पता है, पूरे देश के लोग जानते हैं, अगर कांग्रेस आ गई
तो कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार और लोगों को रोजगारी की बात करते, रोजगारी बहुत नीचे चली जाती है, किसी को नौकरी तक नहीं मिलती कांग्रेस की सरकार में। वो तो राहुल गांधी जी तो अभी भी बोल रहे हैं कि अभी भी करोड़ों युवा बेरोजगार है, अभी भी लोग भूखमरी से मर रहे हैं, अभी भी लोगों को खाना नहीं मिल रहा। भैया अब पहले की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। आप देखोगे भारत में आज के मुकाबले कितने गरीबों को मैं गिना दूंगा कि भारत सरकार ने बाथरूम के पैसे दिए, कितने लोगों को दिए, बहुत से लोगों को, मुझे खुद मिला है, पैसे मिले, लोगों ने कुछ पैसे मिला के बाथरूम बनाया, आवास मिला लोगों को, लोगों जो जागरूक नहीं थे, जिसके पास अकाउंट नहीं था, खाता नहीं था, जो जानते नहीं तक थे बैंक में, उनको खाता खुलवाया गया। और जो कुछ पैसे हो सकते थे कोरोना काल में किसी भी माध्यम से, सब्सिडी कुछ भी ले लो, सरकार ने डायरेक्ट गरीबों को पैसा पहुंचाया। आज गरीब को पहले बिजली नहीं मिलती थी, गांव तक बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, और ऐसी ऐसी चीजें थी, जो सरकारी हॉस्पिटल थे उसमें डॉक्टर नहीं बैठते थे, बाबू साहब आके आराम से बैठते थे, चैन की नींद। आज जो सरकार है उन्होंने जितने सरकारी बाबू थे उनकी नींद उड़ा रखी है। आज भारत के कहीं भी क्षेत्र में चले जाओ, विकास मैं नहीं कहूँगा, भारत की आम पब्लिक कहती है कि भारत में आज कोई भी गांव ऐसा नहीं है कि जो बिजली से अछूता हो। आज कोई भी ऐसा गांव नहीं है। अरे आप एक गांव की बात कर रहे हो, अभी जो हमारी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, उनके गांव में अब बिजली पहुंची है जब वो राष्ट्रपति बनी है। भाई देखिए, आप द्रौपदी मुर्मू जी की बात करते हो बिजली, ये बात आप लोगों को भी पता है कि ये बात मीडिया में लाई गई और ये कोई सच्ची बात नहीं है। ये सच्ची बात नहीं है, सच्ची बात नहीं है, गलत बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की आप बात करते हो, एक बीजेपी है जो भारत में कभी एक दलित को लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मोदी जी ने वादा किया था कि मैं काला धन लेके आऊंगा, बेरोजगारी दूर करूंगा, भ्रष्टाचार दूर करूंगा, ना तो बेरोजगारी दूर हुई, ना भ्रष्टाचार दूर हुआ, ना काला धन वापिस आया, तो जनता दोबारा वोट क्यों देगी? देखिए, आप कह रहे हो भ्रष्टाचार दूर नहीं हुआ, भ्रष्टाचार आप कह रहे हो, गरीबी दूर नहीं हुई, महंगाई दूर नहीं हुई, ये सब बात आप बोल रहे हो, तो आपको भी पता है कि आज भारत सरकार में ऐसा कोई मंत्री नहीं है कि जो 8 सालों में कोई भी मंत्री भ्रष्टाचार किया हो। आपको भी पता है, ये सरकार नहीं है कि कोयला घोटाला हो जाता था, जमीन घोटाला हो जाता था, ऐसी चीज़ें आप भी देख रहोगे बहुत कम हो गई। और जहाँ तक आप महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हो, आप सब जानते हो कि विपक्षियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये क्या करेंगे भाई? चुनाव है, जनता क्या कहेगी, कुछ तो बोलो। तो ये लोग एक ऐसी प्रोपेगेंडा बना रहे, आज पूरे भारत में महंगाई कंट्रोल में है। इतनी महंगाई नहीं है कि कोई जो ये लोग इतनी रोज दिन रात भजन गाते हैं कि महंगाई है महंगाई, इतनी महंगाई नहीं है आज भारत में, कंट्रोल है। बेरोजगारी भी भारत में कांग्रेस के समय से, और आज जो कोरोना काल 100 साल में महामारी आई थी उसकी वजह से जो थोड़ा 19-20 हुआ था उसे आज बराबर कर लिया गया है। आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। जो कभी इंग्लैंड का गुलाम था उसको पीछे छोड़ के 6वें स्थान पे इंग्लैंड है, 5वें स्थान पे भारत है। भारत में विकास हो रहा है। भारत में महंगाई के लिए जो कदम सरकार ने, पेट्रोल के लोगों ने कहा रेट महंगे हैं, सरकार ने कम किया उसका रेट। आज हर लोग जानते हैं कि कोई भी दिक्कत होती है तो आम पब्लिक बोलती है तो सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। अगर किसानों को वो किसान बिल पे विरोध था, सरकार ने देखा कि हाँ भैया किसानों को अगर दिक्कत है तुरंत हटाया। ये सरकार गरीबों को कहने पे चलती है, ना कि मदमस्ती में चलती है। ये सरकार जो गरीब कहते हैं उसी हिसाब से चल रही है और चलती भी रहेगी। और आप ये नहीं कह सकते कि ये सरकार ने काम नहीं किया है। काम नहीं किया होता तो इतनी आज भारत में जो सरकार है बीजेपी की हर जगह, ये कोई मामूली बात नहीं है। भाजपा कभी इतने ताकतवर से कभी भारत में नहीं थी। मोदी में कुछ तो बात है भाई, जब तो भारत में आज ऐसा कोई नेता नहीं था विपक्ष में जो कांग्रेस की टक्कर दे सकता था।